माना जाता है। उसके हथियार हैं दो टेढ़ी मेढ़ी तलवारें। जब भी वो हमला करता है तो बस परछाई दिखती है। पलक झपकते ही एक तेज रफ्तार गाड़ी दो टुकड़ों में कट जाती है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि दुश्मन पीछा करने का मौका भी नहीं पाता। कुछ ही पलों में 10 गैंगस्टर सीधे जमीन पर शांत पड़े होते। एक ऑटोमेटिक वॉर मशीन का टेस्ट कर रही होती है। ये मशीन एक विशाल मकड़ी जैसी दिखती है और इसमें बेहद एडवांस हथियार लगे होते हैं। इसकी फायर पावर इतनी खतरनाक है कि भारी भरकम टैंक, जिन्हें युद्ध का राजा कहा जाता है, उन्हें भी ये आसानी से उड़ा देती है। सच कहें तो ये पूरे युद्ध मैदान की बादशाह बन जाती है। लेकिन तभी कुछ गड़बड़ हो जाती है। ये मशीनें कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं और अचानक अपनी ही सेना पर हमला कर देती हैं। कुछ ही देर में ज्यादातर कमांडर मारे जाते हैं क्योंकि रोबोट के पास ह्यूमन इमोशन नहीं होती। इंफ्रारेड स्कैन के बाद वो आखिरी कमांडर को भी मिसाइल से खत्म कर देता है। धुएं के बीच एक इंसान दिखाई देता है और तभी खुलासा होता है इन रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा होता है एक गंजा आदमी। वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि सोवियत यूनियन के जमाने का एक जेनेटिक साइंटिस्ट था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसने चुपचाप एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट पर काम करना शुरू किया था और यहीं से फिल्म की असली तबाही शुरू होती है। सुपर म्यूटेशन का प्रयोग पूरी तरह असफल हो जाता है। ये नाकामी एक घमंडी इंसान हान को पूरी तरह बौखला देती है। वो हार मानने वालों में से नहीं था, इसलिए उसने एक खतरनाक योजना बनाई। हान ने एक प्रोफेसर की म्यूटेंट रिसर्च चुरा ली और भोले भाले लोगों को लालच देकर अपने साथ जोड़ लिया। असल में वो उन जिंदा लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। भारी शारीरिक पीड़ा के बाद 4 इंसानों के अंदर अलग अलग सुपर पावर जाग उठी। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि सरकार को उसकी इस साजिश का पता चल गया। घबराहट में हान ने पूरी लैब को उड़ा देने का ऑर्डर दे दिया। विस्फोट के बाद रिलीज हुए केमिकल्स ने उसके जीन को पूरी तरह बदल दिया। हान एक ताकतवर, गंजा और मस्कुलर इंसान बन गया जो अब हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर सकता था। अब उसे हराना लगभग नामुमकिन था। रूसी सेना को इससे जबरदस्त झटका लगा और उन्होंने एक बार फिर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया। मकसद था उन 4 सुपर सोल्जर्स को ढूंढना जिन्हें कभी गंजे आदमी ने तैयार किया था। इस आदमी का नाम हान है। कई महीनों की खुफिया मेहनत के बाद आखिरकार पहला सुपर योद्धा मिल ही गया। पहला था लाओ, जिसे लोग पत्थरों का राजा कहते थे। जीन में बदलाव के बाद उसके पास मिट्टी और पत्थर को कंट्रोल करने की ताकत आ गई थी। वो अब सन्यासी बन चुका था। लेकिन जैसे ही हान को खत्म करने की बात आई, वो बिना सोचे पहाड़ से उतर आया। उसका बस एक ही मकसद था, उस गंजे साइंटिस्ट को सबक सिखाना, क्योंकि उसकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। दूसरा सुपर योद्धा था एक रहस्यमयी हत्यारा, खान। वो दिखता नहीं था, बस अटैक्स करता था। जब वो अपना चाकू निकालता तो काम पूरा करके ही रुकता। उसकी स्पीड और सटीकता इतनी खतरनाक थी कि दुश्मन समझ ही नहीं पाता कि हमला कब हुआ। माफिया किलर जिसे खान कहा जाता था, उसे लाओ ने स्पेशल टीम में शामिल होने का न्योता दिया। जैसे ही उसे पता चला कि मिशन का मकसद उस साइंटिस्ट को खत्म करना है, तो उसने भी बिना एक पल सोचे हाँ कर दी। इसके बाद रूसी सेना एक घने जंगल में पहुंची जहां आसूस छिपा हुआ था। जीन मॉडिफिकेशन प्रोग्राम ने उसे रूसी ब्राउन खरगोश जैसी ताकत दी थी। उसका शरीर मसल्स से भरा हुआ था और वो आसानी से कई सैनिकों को धराशायी कर सकता था। लेकिन जब उसने अपने सामने पुराने साथियों को देखा तो वो फिर से इंसानी रूप में लौट आया और इस मिशन के लिए तैयार हो गया। अब टीम का आखिरी सदस्य ढूंढना बाकी था। वो थी नीले बालों वाली लड़की जिसके पास अदृश्य होने की ताकत थी। पिछले कई सालों से वो इसी पावर का इस्तेमाल मैजिक शो में कर रही थी। हालांकि वो काफी समय से लड़ाई से दूर थी, फिर भी उसने साबित कर दिया कि वो कमजोर नहीं है। वो सीधे खान जैसे खतरनाक किलर का सामना कर सकती थी। मिशन के बारे में जानते ही उसने भी तुरंत हामी भर दी। अब चारों सुपर सोल्जर्स एक साथ हो चुके थे। सेना ने रोबोट्स की मदद से उस गंजे दुश्मन की लोकेशन ट्रैक कर ली। टीम तुरंत मिशन पर निकल पड़ी। रीटा अपनी इनविजिबिलिटी पावर से सबसे आगे बढ़ी ताकि इलाके की जांच कर सके। पीछे से आसूस आधा इंसान आधा जानवर बनकर फॉलो कर रहा था। खान अपनी दोनों तलवारें निकालकर बैकअप के लिए तैयार था, लेकिन रीटा को ये नहीं पता था कि दुश्मन के पास थर्मल सेंसर लगे हुए हैं। जैसे ही वो पाइपलाइन के पास पहुंची, अचानक दुश्मन सैनिकों ने कोल्ड एयर वाले पाइप्स पर अटैक कर दिया। तेज ठंडी गैस ने पूरा इलाका एक पल में जमा दिया। ये देखते ही आसूस अपनी पूरी ताकत के साथ सीधे जंग में कूद पड़ता है। वो तेजी से कई क्लोन सैनिकों को ढेर कर देता है। उनकी हालत देखकर लगभग दया आने लगती है, लेकिन युद्ध में रुकने का कोई समय नहीं होता। दूसरी तरफ खान अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करते हुए एक एक दुश्मन को पलक झपकते खत्म करते जाता है। ऐसा लगता है जैसे अगर वो नरक में भी जाए तो यमराज को उन्हें स्लो मोशन में दिखाना पड़े कि आखिर उनकी मौत हुई कैसे। इस बीच लाओ अपनी शक्ति से पत्थरों को नियंत्रित कर अपने पूरे शरीर पर एक मजबूत कवच बना लेता है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, सब कुछ कुचल देना, और फिर वो सीधे दुश्मनों पर टकराता चला जाता है। लेकिन लड़ाई के जोश में खान को ये एहसास ही नहीं होता कि उसे एक बेहोश करने वाला इंजेक्शन लग चुका है। पैकेट पर लिखे निर्देश पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता और कुछ ही सेकंड में वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। उधर आसूस को भी इलेक्ट्रिक जाल से पकड़ लिया जाता है। जाल का असर होते ही वो अपने इंसानी रूप में लौट आता है। अब ये साफ हो जाता है कि ये सब एक सोचा समझा जाल था और तभी गंजा दुश्मन हान खुद सामने आ जाता है। ये देखकर लाओ अपने पत्थर के कवच के साथ उस पर जोरदार हमला करता है, लेकिन उसका हमला हान के लिए धूल से ज्यादा कुछ नहीं होता। उल्टा हान सिर्फ एक ही वार में लाओ के पत्थर के कवच को चूर चूर कर देता है। इसके बाद गंजा आदमी तेजी से बाकी बचे तीनों को अपने अड्डे पर कैद कर लेता है। वो उन्हें 24 घंटे देता है सोचने के लिए, या तो उसके साथ मिलकर दुनिया पर कब्जा करने में उसकी मदद करो या नतीजे भुगतो। फुर्सत के समय वो अपनी शक्ति से
कई टैंकों पर कब्जा कर लेता है, फिर उन मशीनों को सीधे मिन्स्क की राजधानी की ओर आगे बढ़ा देता है। इतनी भारी बख्तरबंद सेना के सामने जमीनी फौज पूरी तरह बेबस हो जाती है। जहाँ से वे गुजरते हैं वहाँ सिर्फ तबाही और सन्नाटा पीछे रह जाता है। कुछ ही समय में पूरा शहर ढह जाता है, हर तरफ धुआं, आग और अराजकता फैल जाती है। सेना भी पीछे हटने पर मजबूर हो जाती है। ये गंजा आदमी और आगे बढ़ने से रुकता नहीं। वो एक विशाल टावर को एक्टिवेट करने का ऑर्डर देता है ताकि बाहरी अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट से जुड़ सके। दूसरी ओर एक सुनहरे बालों वाली महिला अपनी टीम के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचती है। वहाँ उन्हें लाओ जमीन पर बेहोश पड़ा मिलता है। वो उसे तुरंत अपने अड्डे पर ले जाकर इलाज करवाती है। यहाँ प्रोफेसर एक्स अनुमान लगाता है कि गंजा आदमी इतना भी निर्दयी नहीं है। उसके स्वभाव को देखकर उसे लगता है कि शायद उसने बाकी कैदियों को अभी तक मारा नहीं होगा। बाकी बचे आखिरी लोगों को बचाने के लिए प्रोफेसर अपनी पूरी समझ और ज्ञान का इस्तेमाल करता है। वो हान की गुप्त लैब का पता लगा लेता है। कुछ ही समय में सुनहरे बालों वाली लड़की भी उस जगह तक पहुंच जाती है और कैद किए गए सभी सुपर वॉरियर्स को आजाद करवा देती है। इधर लॉ के बॉडी में एक रहस्यमयी सीरम इंजेक्ट किया जाता है। सीरम लगते ही उसका शरीर तेजी से ठीक होने लगता है। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह ठीक हो जाता है और उसका आधा शरीर जो पहले पैरालाइज्ड था अब पूरी तरह ठीक हो चुका होता है। उधर गंजा विलेन हान लगातार आगे बढ़ रहा होता है। भारी मशीनों की मदद से वो उस विशाल टावर को स्थापित करने की तैयारी करता है। आखिरकार वो सिग्नल कंट्रोल सिस्टम को चालू कर देता है। अब टावर की मदद से वो अपनी शक्तियों को कई गुना बढ़ा लेता है और सीधे ऑर्बिटल सैटेलाइट सिस्टम को कंट्रोल करने लगता है। ये एक ऐसा सुपर वेपन था जिसे सोवियत यूनियन ने कोल्ड वॉर के समय बनाया था। अगर ये हथियार एक बार भी फायर हो जाता तो अमेरिका नाम की चीज इतिहास बन जाती। खतरे को भांपते हुए सेना तुरंत फाइटर जेट्स भेजती है ताकि टावर को तबाह किया जा सके, लेकिन हान अपने रोबोट्स को कंट्रोल कर एक जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम बना देता है। आसमान में ज्यादातर फाइटर जेट्स पतझड़ के पत्तों की तरह एक एक कर गिरने लगते हैं। बस एक जेट किसी तरह टावर के करीब पहुंचता है और मिसाइल दागता है, लेकिन मजबूत मैग्नेटिक फील्ड मिसाइल को उसी पर वापस फेंक देती है। इसी बीच बदला लेने के मूड में सुनहरे बालों वाली लड़की एक बड़ा दांव खेलती है। वो ढेर सारा पैसा खर्च कर वैज्ञानिकों से अल्ट्रा एडवांस्ड कॉम्बैट सूट्स डिजाइन करवाती है ताकि सभी सुपर वॉरियर्स आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो सकें। ये नए हाईटेक सूट्स सिर्फ ताकत ही नहीं बढ़ाते बल्कि यूजर की कमजोरियों को भी काफी हद तक कम कर देते हैं। इस तरह चारों सुपर वॉरियर्स को नई नई शक्तियां मिल जाती हैं। अब समय बहुत कम बचा था। करीब 1 घंटे के अंदर वो पागल वैज्ञानिक सभी सैटेलाइट्स पर पूरा कंट्रोल पाने वाला था। इसलिए सब लोग तेजी से मौके पर पहुंचते हैं ताकि उस गंजे विलेन को रोका जा सके। आसूस का सूट अब एक 6 नली वाली गन से लैस होता है। वो बिना रुके क्लोन सोल्जर्स पर गोली बरसाने लगता है, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर एक जबरदस्त रॉकेट आकर लगता है। गुस्से में आसूस पूरी तरह अपने असली रूप में आ जाता है। वो एक ताकतवर भूरे खरगोश में बदल जाता है। अब जो भी उसके सामने आता है सीधे पिट कर गिरता है। यहाँ तक कि एक सुपर रोबोट भी उसके हाथों कबाड़ बन जाता है। उधर एक दूसरा हीरो अपनी इलेक्ट्रिक व्हिप से अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया में हमला करता है। देखने में ये हथियार पुराने जमाने का लगता है, लेकिन असल में काफी खतरनाक है। वो इसे इस्तेमाल करके खुद को प्रोटेक्ट भी करता है, बिल्कुल कैप्टन अमेरिका की तरह। चारों योद्धा अब पूरी ताकत में हैं और असली जंग अभी शुरू होना बाकी है। उस इलाके में जो भी दुश्मन आता है वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता। सबको आसूस सीधे खत्म कर देता है। इसके बाद चारों दोबारा इकट्ठा होते हैं और लिफ्ट से सीधे टावर की चोटी की ओर बढ़ते हैं। ऊपर पहुंचकर तीनों सिग्नल टावर से जुड़ी पाइपलाइन के सहारे आगे बढ़ते हैं। उसी वक्त कुछ क्लोन सैनिक उन पर अचानक गोलीबारी शुरू कर देते हैं। आसूस कई गोलियां खा लेता है और नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन लाओ समय रहते एक सुरक्षा कवच बना देता है। तभी हालात बहुत ही नाजुक हो जाते हैं। उसी पल सुपर असैसिन खान हवाई जहाज से सीधे कूदता है। वो सिग्नल टावर में केबल फंसाता है और अपना हथियार निकालकर एक ही वार में सारे क्लोन सैनिकों को खत्म कर देता है। अब कोई भी चारों योद्धाओं को रोक नहीं पाता। चारों आसानी से टावर के एनर्जी जोन तक पहुंच जाते हैं। सान्या बताती है कि अगर एनर्जी कोर की बिजली शॉर्ट कर दी जाए तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि 3 ताकतवर योद्धे खड़े देखते रहते हैं और एक नाजुक सी लड़की खुद आगे बढ़कर एनर्जी कोर को पकड़ लेती है। तेज झटके के साथ शॉर्ट सर्किट होता है और गंजे वैज्ञानिक का फोर्स फील्ड तुरंत खत्म हो जाता है। इसके बाद सब लोग सीधे टावर की चोटी पर पहुंचते हैं और हान से सामना करते हैं। हालांकि उसके पास घातक हथियार होते हैं और फिर वो चारों से अकेला लड़ता है। फिर भी वो सबको काफी बुरी तरह पीछे धकेल देता है। वो घमंड से कहता है, मैंने ही तुम्हें बनाया है, क्या सच में मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? और ठीक उसी समय जब वो सबको खत्म करने ही वाला होता है, खान फुर्ती से अपना वेपन हवाई जहाज की तरफ फेंकता है और केबल जोड़कर चारों को टाइम रहते हान के हाथों से बचा लेता है। बेचारा वो हवाई जहाज सिर्फ पास से गुजरा ही था, लेकिन इस लड़ाई में वो भी चपेट में आ जाता है। चारों योद्धाओं को पूरी तरह असफल होते देखकर अब सेना मिसाइल अटैक कर देती है, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि हान मिसाइल को ही आसानी से खुद ब खुद नष्ट कर देगा। इसी बीच गंजा वैज्ञानिक पूरी तरह हैमर सैटेलाइट पर कंट्रोल पा लेता है। अगर ये हथियार एक्टिवेट हो जाता तो दुनिया का अंजाम बहुत भयानक होता। ठीक इस बेहद नाजुक पल में वो सुनहरे बालों वाली लड़की चारों योद्धाओं के पास पहुंचती है और कहती है, तुम लोग अपनी ताकत एक साथ जोड़ सकते हो। ये जानकर तीनों अपनी ऊर्जा लाओ को सौंपते हैं। धीरे धीरे एक विशाल एनर्जी बॉल तैयार होती है। जैसे ही शक्ति चरम सीमा पर पहुंचती है, लाओ उस गोले को सीधे सिग्नल टावर पर छोड़ देता है। एक जबरदस्त धमाके के साथ पूरा टावर नष्ट हो जाता है। आसपास की कई ऊंची इमारतें भी ढह जाती हैं, मानो इलाके का पूरा नक्शा ही बदल गया हो। सैटेलाइट का सिग्नल पूरी तरह कट जाता है और गंजा वैज्ञानिक ऊपर से नीचे गिरता है और मलबे में दबकर खत्म हो जाता है। आखिरकार धरती पर फिर से शांति
Thank you for clicking on our video, everybody. If you like what you saw here, please make sure you like the video and subscribe and share with your friends who like this sort of content. And we appreciate all of your support.